चलो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो हम 1 बाय 1 देखेंगे और 1 बाय 1 से पता चलेगा कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 1 बाय 1 देखते चलो। स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद है कंसीडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक काम कर लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कंपाउंड है आपका ए बी, ठीक है, क्या मान लिया कंपाउंड है ए बी। अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, सपोज अ कंपाउंड इज ए बी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए या फिर बी क्या कर रहा है, द चार्ज एक्वायर्ड, यानी कि हमें पता करना है कि ए के ऊपर चार्ज कौन सा, बी के ऊपर चार्ज कौन सा है। कैसे पता करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस आपसे बोल रहा है कि ए बी है, ए के पास मान लो कि चार्ज है पॉजिटिव, बी के पास मान लो कि चार्ज है नेगेटिव, क्या हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पता कर पाएंगे? इट्स अ बिग नो। व्हाई? बिगेस्ट रीजन इज, द रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द प्रॉपर कंसीडरेशन पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे? एक कंपाउंड मान लो, हमने मान लिया HCl है सर जी, क्या आप बोलोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बेसिस से पता कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन विल कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन दैट बेसिस हाइड्रोजन के पास होगा +1 चार्ज या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन के पास होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती, हमारे पास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी बेसिस पे हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर एंड पार्शियल चार्जेस, नॉट प्रॉपर चार्जेस, हम प्रॉपर टर्म यूज करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसी वजह से हम डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक इस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका जो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट मतलब इन जनरल, ठीक है। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट ओवर अदर पीरियड्स। क्या आपका सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? ये तो बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है सर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पी पाई बॉन्ड की और वो बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का मतलब हम क्या बोलेंगे? सेकंड पीरियड का मतलब बोलेंगे हम ओवर द केसेस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और साइज के बेसिस पे अगर आप बात करोगे, साइज के बेसिस पे अगर बात करोगे तो पी पाई बॉन्ड सेकंड पीरियड यानी कि स्मॉल साइज क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल साइज। और देखो पी पाई बॉन्ड में तो थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको फॉर्मेशन। आपका पी पाई मतलब एक का पी दूसरे का पी साथ में करेंगे ओवरलैप, ठीक है। एक तो ओवरलैप आपका ऐसा हो सकता है, मेरी राइटिंग पहले से खराब है, ये सब जानते हैं, पुरानी वीडियोस देख लो, ठीक है। और दूसरी चीज एक आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखो और अच्छे से, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बिगाड़ूंगा मैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, एक ये वाली ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये होती है आपकी क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होती है? साइड वाइज, ठीक है। और ये वाली कौन सी होती है? इस वाले को थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये किस वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। स्मॉल साइज होगा, ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी। और यही यहां पे बोला गया है कि पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट ओवर अदर पीरियड, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा। अब आपका स्टेटमेंट 1 गलत था, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? आपका सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहां से।